भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। 12 जनवरी 2026 को शिक्षण संस्थानों में यूजीसी कानून को लागू किया गया था, लेकिन इसके विरोध की चिंगारी पूरे देश भर में उठी थी, जो अभी तक थमी नहीं है, न थमने का नाम ले रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में स्थगन आदेश भी जारी किया गया था। सागर जिले के बंडा में यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज में जमकर गुस्सा देखने को मिला, जहां इसके विरोध में बंडा नगर भी बंद रहा। दरअसल यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, जहां नगर के सभी व्यापारियों और दुकानदारों ने भी उनका समर्थन करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। नगर के कृषि उपज मंडी से स्वर्ण समाज के लोग काली पट्टी बांधकर शंखनाद करते हुए रैली के रूप में निकले और यूजीसी कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही महापुरुषों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रैली कचहरी स्थित कीर्ति स्तंभ पहुंची, जहां शपथ ली गई कि जो पार्टी यूजीसी कानून लागू करेगी उसके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। इसके बाद एसडीएम के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। इसको लेकर करणी सेना के नरेंद्र सिंह ने बताया कि सागर अन्य जगहों समेत सागर में भी इस तरह के परिणाम आने लगे हैं। इसका असर देखने को मिलने लगा है। सागर विश्वविद्यालय में बच्चों के गुट बनने लगे हैं, मारपीट की घटनाएं होने लगी हैं। इसका बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। अधिवक्ता ऋषि दुबे ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में इसे जातिगत भेदभाव कम करने के लिए लाया गया है, लेकिन हकीकत में ये है कि इससे जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है। वहीं शैलेंद्र बुंदेला ने कहा कि यूजीसी काला कानून लागू कर जानबूझ कर लड़ाने का काम किया जा रहा है। मूलतः अगर प्रशासन का उद्देश्य और प्रशासन की मानसिकता समझी जाए, खासतौर पर भारत सरकार की, तो मूल विषयों से डाइवर्ट करने के लिए मूल विषयों से डाइवर्ट करने के लिए ये कहा गया है और आम लोगों के मूल मुद्दों से विषयांतरित करने के लिए जाति विहीन समाज बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन छात्रों में को जातियों में बांटा जा रहा है। कॉलेज फ्री लाइफ है, स्वतंत्रता दीजिए उन्हें, दिमागी स्वतंत्रता दीजिए, शारीरिक स्वतंत्रता दीजिए, वो अपना विकास करेंगे, वो अपना पथ सोचेंगे। हमारे पूर्वजों ने प्रेम का रास्ता दिया था, यही संविधान बना। 1955 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट आया, महिला प्रथा को ढोना बंद किया। किन्ने? हम सब लोगों ने मिलकर किया था। जो गलत है तो गलत है। और इस कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एलिगेशन लगा देने से ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जांच का कोई विषय नहीं है। तो आप पहले ला रहे हैं, फिर उसके बुरे नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, फिर सुधार करेंगे। नोटबंदी जैसे कि आज 50 निकाल लो, कल 100 निकाल लो, परेशान कौन होगा? हम, आप। और आप रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों को भूलकर इसी में आइए, बेवकूफों जैसे लाइन में लगिए, आधार फोन नंबर अपडेट कराते रहिए। शासन में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। और ये सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सब लोगों के लिए। आप देखिए पिछले 15 साल में, 10 साल में सिर्फ सामाजिक विभाजन के विषय के ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सीधा करा। इन सब का इतने लोग खड़े हैं, किसी का भी उद्देश्य किसी भी समाज के विरोध में नहीं है। सिर्फ हम अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए यहाँ आए कि भाई उनको तो बख्श दो, बच्चों को। जाति हम जब सामाजिक जीवन में आए, पढ़े हुए जब आने जाने लगे, तब जाके हमें ये जाति समझ में आई। अब आज ही का देख लो कि एसडीएम से कहा गया था कि आप ज्ञापन लेने आइए, वो आए नहीं। नौकरशाही का आप चरम समझिए। और जबकि नौकरशाही क्या होता है? जनता का नौकर है, वो आके कहेगा क्या भैया दिक्कत हो गई, बताओ, हम खड़े हैं। तो ईगो पॉइंट बनाया हर जगह, और यही समाज को न तोड़े। हमारा सबसे निवेदन है, हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग। हम लोग की मांग ये है कि ये यूजीसी कानून है, जो काला कानून है, ये सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को टारगेट किया गया है और ये हम सबको बढ़ाने का काम किया गया है। चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, वो भी हमारा वर्ग है, और एससी एसटी वो भी हमारा वर्ग है। लेकिन जो सवर्ण वर्ग के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण ये एक्ट लागू किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है। लेकिन हमारे सवर्ण समाज के सांसदों को भी आगे आना चाहिए और हम लोग की ये मांग है कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और ज्ञापन हुआ। 8 तारीख को दिल्ली में भी ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सवर्ण समाज के साथ बहुत से संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, खुल के समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी विनिमय नियम भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 2026 को लागू किया गया है, जिस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। यह नियम
उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए लाया गया है, लेकिन इस नियम से जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें पीड़ित के लिए सिर्फ सवर्ण समाज के लिए रोक लगाता है कि पीड़ित सवर्ण समाज के उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र नहीं हो सकते पीड़ित, जबकि पीड़ित कोई भी हो सकता है। इस कानून को मैं सिर्फ 2 शब्दों में समझाऊंगा कि जैसे दंड संहिता की धारा 302 है, तो अगर समान वर्ग के साथ 302 का अपराध हो जाए तो वह समान वर्ग पर वह किसी पर धारा नहीं लगेगी, और यदि अन्य व्यक्ति की हत्या हो जाए तो उस पर 302 का अपराध बनेगा। इस प्रकार का यह कानून है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थाओं में समान वर्ग के छात्र के साथ कोई दुर्व्यवहार जाति धर्म रंग रूप के आधार पर किया जाता है तो वह इसकी कोई शिकायत नहीं कर सकेगा, जबकि अन्य समाज के और जाति के लोग वह शिकायत कर सकेंगे। इस कानून से हमारा भारत वर्ष में जातिगत भेदभावना उत्पन्न होगी और भारत वर्ष विश्वविद्यालयों से जो अग्नि निकलेगी वह संपूर्ण भारत वर्ष को विध्वंस कर देगी। इसलिए इस काले कानून को वापस लिया जाए, जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। ये किसी को बुलाया की भीड़ नहीं है। ये आज हम ये पूरा व्यापार बंद करके, पूरा बंडा नगर बंद करके जो हम इसका कानून विरोध कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध हम नहीं, ये हमारा अगले बच्चों के लिए भविष्य हम दिखा रहा है। ये बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए कानून आया हुआ है। ये कानून जो भी सरकार लाया है ये बहुत ही गलत कानून लेके आया है। पिछले 77 साल से हम हरिजन एक्ट भोग रहे हैं, वो वंचित हैं, शोषित हैं। हम भी चाहते हैं वो हमारे सामान्य में आए, हमें उनसे कोई राजद्वेष नहीं है ऐसा, वो हमारे सामान्य में आए। लेकिन ये नई चीज ओबीसी समाज को इसमें जोड़ दिया, जो कि ओबीसी समाज हमारा भाई जैसा था। हम कभी सोचा नहीं कि ये वर्ग जो ओबीसी समाज में आते हैं, कभी हमने समझा नहीं कि ओबीसी में हमारे कुछ अलग समाज है, हम उनको सामान्य में से समझते थे। आज इस कानून के अंतर्गत हमें मालूम पड़ रहा है कि ये यादव समाज ओबीसी समाज में आती है। हम तो बिल्कुल बचपन से इनके साथ में उठना बैठना खाना पीना सब रहा है, लेकिन इस माध्यम से जो दूरी सरकार ने ला दी है, हम ये सरकार की दूरी गलत कर रही है। ये सरकार जो कर रही है, हम भाइयों को दूरी कर रही है। ये भगवान इनको सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। ये सरकार ने ये कानून लेके आई है, हम सवर्ण में ओबीसी में हरिजन सबके दूर करने वाली है। हम चाहते हैं जो हरिजन एक्ट जो आरक्षण चल रहा है, हम काफी देर से चाह रहे हैं कि सरकार ने 10 साल के लिए 30 साल के लिए उसको बढ़ाया था, उसको बंद हो। वो तो बंद हुआ नहीं। नई चीज ओबीसी इनको जोड़कर आप लोग को नया समर्थन कर रहे हैं क्या? सामान्य वर्ग खाली इसीलिए है क्या? हम इतना सरकार को 80% टैक्स देते हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी है सामान्य वर्ग, उस रीढ़ की हड्डी का तोड़ने का काम कर रहा है कानून। अगर ये कानून आएगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, तन मन धन से। हम अपनी जान देकर भी इस कानून का विरोध करेंगे। ये कानून हम नहीं आने देंगे, आज नहीं, जब भी ये आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो उसने इस कानून का संज्ञान लेकर रोक दिया है। अगर ये कानून किसी माध्यम से दूसरे रास्ते से भी आता है, शॉर्टकट से आता है, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करेंगे। बंडा से सूर्य कुमार दुबे के साथ रवि सेन की रिपोर्ट। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।